आज तक स्पेस से आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली होगी वो सबसे पहले टेलीस्कोप को रिसीव होती है। टेलीस्कोप ने हम इंसानों को ज़मीन से बाहर की चीज़ों को मसलन कायनात को जानने का मौका दिया। दुनिया की सबसे पहले ईजाद होने वाली टेलीस्कोप का नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। हबल स्पेस टेलीस्कोप एडविन हबल ने इजाद की। अक्टूबर 1927 में एडविन हबल एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा दिखने में चमकदार था। लगातार इस स्टार को ऑब्जर्व करने के बाद एडविन हबल ने नोटिस किया कि ये कोई स्टार नहीं है बल्कि ये एक एंड्रोमेडा निब्यूला है और ये इतना दूर था कि हमारी गैलेक्सी से भी बाहर था। अनजाने में उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कोई निब्यूला नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी है। इसी तरह एडविन हबल ने और भी बेशुमार गैलेक्सीज की खोज और लगातार खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि ज़्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। सबसे पहले एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स फैल रही है। उनकी इस रिसर्च ने दुनिया को बताया कि हमारी यूनिवर्स सिर्फ एक गैलेक्सी जितनी बड़ी नहीं है बल्कि इस यूनिवर्स में कई अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी यूनिवर्स फैलती जा रही है। इस रिसर्च के बाद कई सवालात सामने आ रहे थे। कायनात कितनी बड़ी है और हमारी कायनात कितनी पुरानी है, लेकिन सवालात के जवाबात नहीं थे क्योंकि 19वीं सदी में कोई टेक्निक भी ऐसी नहीं थी कि इन सवालों के जवाबात मिलते। इस रिसर्च के बाद ज़मीन पर कई बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई लेकिन फिर भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला क्योंकि टेलीस्कोप से जो भी यूनिवर्स की तस्वीर ली जाती वो ब्लर होती। इसकी वजह थी हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कायनात की खोज और किस तरह से की जाए। तो इसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने ढूंढा कि किसी तरह हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर यूनिवर्स की खोज करने की ज़रूरत है। लेकिन तब ये दौर था कि कोई भी इंसान आज तक अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं गया था, ना ही किसी को स्पेस का इल्म था। ये वो दौर था कि ना ही कोई रॉकेट थे और ना ही कोई स्पेस में जाने वाले रोवर्स, तो फिर कैसे किसी टेलीस्कोप को अर्थ से बाहर स्पेस में लगाया जाए। साइंटिस्ट को कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार साल 1975 में एक मिशन स्टार्ट हुआ कि कोई ऐसा टेलीस्कोप बनाया जाए जिसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर लोअर ऑर्बिट में पहुंचाया जा सके। और तकरीबन 30 सालों बाद ये टेलीस्कोप बनकर तैयार हुई जिसका नाम एडविन हबल के नाम से रखा गया, हबल स्पेस टेलीस्कोप। क्योंकि एडविन हबल ने यूनिवर्स के बारे में कई राजों को फाश किया था। और फिर साल 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करवाया गया। कुछ हफ्तों के बाद पता चला कि मिरर का फोकस पॉइंट सेट नहीं है, इस वजह से तस्वीर ब्लर नज़र आ रही है। अब किसी तरह से हबल को स्पेस में जाके रीवायर करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि अब तक कोई भी इंसान स्पेस में नहीं गया था और ना ही किसी इंसान का स्पेस में जाना पॉसिबल नज़र आ रहा था। तो फिर चंद सालों बाद साइंटिस्ट ने हबल को ठीक करने के लिए मिशन लॉन्च किया जो बेइंतहा रिस्की था और कुछ भी हो सकता था, लेकिन साइंटिस्ट को इस मिशन के लिए 30 महीनों की ट्रेनिंग दी गई थी। स्पेस में जाने के बाद क्रू मेंबर्स ने 2 दिन में हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक किया और फिर टेस्ट किया। कई घंटों की मेहनत के बाद हबल के फोकस पॉइंट को सेट किया गया, लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसका सबको इंतज़ार था। नासा को पहली तस्वीर मिली तो वह तस्वीर इतनी क्रिस्टल क्लियर थी और बहुत ज़्यादा साफ थी क्योंकि पहली बार इंसानों ने यूनिवर्स को देखा था और अब तक हबल ने कई यूनिवर्स के राजों को फाश किया है। हबल टेलीस्कोप ने पहले सुपरनोवा के बारे में हमें बताया। हबल ने हमें बताया कि हमारी यूनिवर्स 93.7 बिलियन लाइट ईयर में फैली है और इसकी उम्र 13.7 बिलियन ईयर्स है। हबल ने हमें ब्लैक होल के बारे में बताया। हबल को अब तक 5 बार रिपेयर किया जा चुका है और आगे भी 10 सालों तक हबल हमें इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के बारे में देती रहेगी।
आपको हबल की इस बायोग्राफी के बारे में जानकर कैसा लगा? तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी है so make sure to subscribe Update Official, and you can also recommend me any topic so I will make video on that. Thank you for watching and make sure to subscribe, like and comment.